गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। समर वेकेशन के बाद हमारी ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है और हम जो है क्लास 5th का हिंदी रीडर का चैप्टर 5th गुलिवर की यात्रा जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो यात्रा करते हैं लोग तो उनको अलग अलग वेशभूषा या अलग अलग जो खान पान है या वहाँ की जो रंग रूप है, वहाँ की जो भाषा है, उन सबके बारे में उनको जानकारी मिलती है या जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही इन चीज़ों में उनको काफ़ी परेशानियां भी आती है। वही हम इस चैप्टर में इस पाठ के दौरान हम पढ़ेंगे और गुलिवर ने किस तरह यात्रा की और किस तरह उसको परेशानियों का सामना किया वो हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुलिवर जहाज पर काम करता था, उसे यात्रा करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वह नए सफर पर निकला। अचानक तूफान में उसका जहाज जो है फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर किसी तरह किनारे पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह जमीन पर ही सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। अपने आप को जो है किसी पतले पतले धागों के अंदर उसने बंधा हुआ पाया। जब उसकी नींद खुली, उसके अचरज की सीमा जब ना रही, यानी उसको जब आश्चर्य की सीमा उसकी तब ना रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर या उसके सीने पर या उसके शरीर पर एक लगभग 6 इंच का आदमी खड़ा है। बहुत ही छोटा सा, इतना छोटा आदमी जिसने उसने पहली बार ही देखा था कि इतना छोटा आदमी भी जो है उसके शरीर पर ही खड़ा है। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उनका नेता जो उनका लीडर था वो तीर कमान लिए हुए था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुनकर वे सब भाग खड़े हो गए। जो बाकी लोग थे वो सब भाग खड़े हो गए, किंतु थोड़ी देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए और फिर से वापस वो कलेक्ट हो गए, फिर से इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया। अब क्या बोलता है वो देखो, हे कि ना देगुल। इस तरह उसने जोर से चिल्लाया और जो उसके सारे साथी थे वो भी इसी आवाज को बार बार दोहरा रहे थे, हे कि ना देगुल को। गुलिवर की समझ में कुछ ना आया क्योंकि उसने पहली बार ये भाषा सुनी थी। उसने उठने की कोशिश की तो वह सारे जो धागे थे ना वो टूट गए जिनसे उसे बंधा हुआ या जिससे वो बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिसे वे धागे समझ रहा है ना वो धागे नहीं है, वास्तव में वो तो रस्सी है, बड़े बड़े रस्से हैं। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा उस पर तीरों की बौछार होने लगी। लोग वो जो लिलीपुट के वास्ते उस पर तीर क्यों चला लगे कि इतना बड़ा विशाल का जो आदमी है ये उठ गया, अब ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, अब ये हमारा जो है अहित करेगा, इसलिए जो तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उसे सुई की तरह जो है भांति पीड़ा दे रहे थे कि वो तो इतना विशाल था ना, इतना भीमकाय था, तो उसको जो तीर थे ना इतने छोटे लगे थे जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। अंत में गुलिवर ने हार मानने का जो अभिनय किया और उसको लगा अब गुलिवर ने अंत में हार मान ली कि मैं इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे जो है अब मुझे हार माननी चाहिए क्योंकि मेरे पास इसके अलावा सोर्स भी नहीं है। फिर से वो लेट गया। ये देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए और उन्होंने तीर बरसाना जो है बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया, एक स्टेज तैयार करा जहां पर वो कुछ अपनी बातों को रख सकते थे और बातों को बोल सकते थे। उसमें से एक व्यक्ति भाषण देने लगा, जो उनका एक लीडर था, वो स्पीच देने लगा है। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषा आती थी, लेकिन जो लोग बोल रहे थे ना वो भाषा उससे बिल्कुल अलग थी, वो उसको समझ में नहीं आ रही थी। गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लग गई थी और ये बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाहिए क्योंकि वो उसे इंग्लिश भाषा और कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन वहां पे जो उसकी भाषा को अंग्रेजी भाषा को कोई समझने वाला भी नहीं था। हार कर इस बात को उसने संकेतों यानी कि इशारों से उन लोगों को समझाना शुरू किया और उसकी बात समझते ही वे लोग जो है टोकरे भर भर के खाद्य सामग्री यानी खाने की जो चीजें हैं वो टोकरे भर भर के लेके आने लगे। उस देश के हिसाब से ये सामग्री जो है सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, यानी कि जो सामग्री 100 लोग खा सकते थे ना, जो क्वांटिटी में था जो खाना, वो अकेला गुलिवर हजम कर चुका था। इतना सारा खाना उस गुलिवर ने अकेले खा लिया। लेकिन गुलिवर के लिए उसकी मात्रा जो है बहुत कम थी, मतलब कम भी, बहुत अधिक भी नहीं थी तो कम भी नहीं थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहां के लोगों ने खुशी के मारे ताली बजाई कि कम से कम चलो इसने अपना जो भोजन करना तो बंद किया और हमारा जो खाद्य सामग्री वो यानी जो हमारी भोजन सामग्री कम से कम वो बच गई, वरना वो भी पूरी खत्म सी हो गई थी क्योंकि 100 लोगों का खाना उसने जो है खा चुका था। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है हमने इतना पढ़ लिया कि गुलिवर के साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो वहां पे जहाज से लिलीपुट पहुंचा है और जो भी चीजें हैं बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।